हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है, सुबह का समथिंग 7 बज रहा है और मेरी जाने की तैयारी हो गई है, मतलब हो रही है। यहाँ मैं पैकिंग कर रही हूँ और सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने सारे काम निपटा के और सीधे करने लगी थी पैकिंग। और मैं बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, सारे कपड़े मैंने निकाल के रख लिए थे और बस बैग में ही लगाना रह गया था, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पर। और सुबह से ही मतलब इतनी हड़बड़ हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और ऐसा कोई भी मतलब सोच नहीं रहे थे कि इतनी गर्मी में हमें गांव में जाना पड़ेगा, लेकिन गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और हम लोगों को वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं अब जा रही हूँ गाइस अपनी ससुराल, और वहाँ जाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने भी छुट्टी वगैरह लगा दी थी और हम लोग 2-3 दिन के लिए घर जा रहे हैं। और बच्चों की जो पढ़ाई वगैरह जो चल रही थी सब बंद कर दी है, सीधे पहुँचेंगे घर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मेरी मम्मी आ गई थी थोड़ी देर के लिए और अक्षु भी थी साथ में। और यहाँ पर बच्चे वगैरह हम सब लोग रेडी हो गए हैं। और वो जाते जाते तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, मतलब समझ में नहीं आता है, तो मैं वही चीज़ें याद कर कर के रख रही थी। और ये छोटा वाला तो शैतानी पे शैतानी कर रहा था। इतनी जल्दबाजी करने के बावजूद भी सुबह 10 बज गए, मतलब निकलते निकलते 10 बज गया था। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि हम लोग स्कूटी से ही जा रहे थे। और भाई ने बोला तो था कि चलो 4 व्हीलर से छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोगों को वहाँ पर स्कूटी की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए हम लोग फिर स्कूटी से ही जाना सही समझा। हमने सोचा कि थोड़ी देर दूर का रास्ता है, देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो सोचा था वो हम लोगों को इतना भारी पड़ा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। और बच्चे तो वैसे कि वैसे ही बोल रहे थे कि मम्मा बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। और वाकई में इतनी गर्मी है कि हम बता नहीं सकते आपको। और सब जगह ऐसी ही गर्मी पड़ रही है अभी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर ये अपनी नानी के साथ खेल रहा था। और यहाँ पर जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइस, मैं अपनी ससुराल में कर रही हूँ क्योंकि मैं पहुँच गई थी और बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे, बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए मैंने आज ब्लॉग डाल भी नहीं पाया, मतलब डाल नहीं पाया था। मैं ये ब्लॉग मेरा कल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही रेडी हुए, मैंने बैग वगैरह सब कुछ निकाल लिया था। मम्मी जाने लगी थी तो मैंने कहा मम्मी अब हम लोग जा ही रहे, तो हम लोग उधर निकलेंगे तो आप घर चले जाना। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं हम सब पैक हो गए थे। बच्चा छोटा वाला भी जादू बन गया था और हम सभी लोग इतने बुरी तरीके से पैक हो गए थे कि धूप ना लगे, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर छोटा वाला और ये भी बहुत खुश थे कि आप देख सकते हैं, बहुत खुश था वो जाने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं था कि रास्ते में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पर ताला वगैरह लगा के हम लोग निकल आए हैं। और इतनी तिलमिलाती और भड़कती, मतलब जितनी तारीफ़ करी जाए इस गर्मी की उतनी कम है। और इतनी गर्मी पड़ रही थी और बच्चों को स्कूटी पे एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और बहुत ही मुझे लग रहा था कि क्यों आ गई मैं स्कूटी से, और वैसे तो गाड़ी से भी आ सकते थे, लेकिन बता नहीं सकते हैं जी, स्कूटी के चक्कर में हमें आना पड़ा है धूप में, गर्मी में। और बच्चे भी परेशान हो गए थे, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग निकल आए हैं अपने घर के लिए। और हम बहुत बड़ा रीज़न था गाइस, इसलिए हम लोगों को इतनी परेशानी और इतनी मुसीबत में आना पड़ा, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट का जो समय चल रहा है, इस समय हम लोगों के यहाँ पूजा दी जाती है। और वो भी छोटे वाले की लगनी थी, छोटा वाला मेरा जो लड़का है उसकी। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं अपने घर। और यहाँ पर ये दीदी लोग पहले ही आ चुकी थी हम लोगों से, मुझे थोड़ा लेट हो गया था तो ये लोग यहाँ आगे सब तैयारियां स्टार्ट हो चुकी थी और रिश्तेदार धीमे धीमे आते ही जा रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ इतनी गर्मी की वजह से मेरे बच्चे तो रोने लगे थे, तो इन्होंने जल्दी से व्यवस्था करवाई। तो गाइस, आज की डेट में तो होनी थी सुहागले। सुहागले मतलब जैसे कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि शादी की भी अलग होती हैं, मतलब शादी की होती है, बच्चे होते हैं, उसकी होती हैं, जो जैसा करना चाहे उस प्रकार से होती हैं। सुहागले के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो गाइस, ये है मेरा ससुराल का घर, ये फ्रंट है। अंदर से मैं फिर कभी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये फ्रंट पे बाहर सब लोग गर्मी की वजह से बैठे हुए थे, बाहर हम लोगों के बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, तो ये बाहर ही काम सारे चल रहे थे। और अंदर हम लोगों के सब
सीधे से मतलब सबके घर बने हुए हैं, कमरे वगैरह उस टाइप से। मैं फिर कभी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मतलब खाने पीने की तैयारी हो रही थी और यहाँ ये खीर बन रही थी पूजा के लिए। तो आज सुहागले होनी थी, मैं उसी में आई थी। और कल पूजा लगनी है मेरे बेटे की, तो मैं अपने छोटे बेटे के चक्कर में मुझे आना पड़ा है इतनी गर्मी में ससुराल। वरना मेरा बहुत कम होता है कि मैं ससुराल में गर्मी के समय आऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वो लोग वहाँ रहते हैं, अब वो जैसी जिसको सुविधा मिलती रहती है शुरू से वैसी आदत पड़ जाती है। और यहाँ पर हम सब लोग तैयारी में लग गए थे और मैं भी यहाँ पर बैठी हुई थी। और आप देख सकते हैं कि गर्मी का तो बहुत बुरा हाल था। और यहाँ बच्चे सब खेल रहे थे साइड में और यहाँ पूड़ी वगैरह बनाई जा रही थी और दीदी लोग वहाँ पर सेक रही थी पूड़ियाँ वगैरह। और खाना बनना था बहुत सारी लेडीज़ों का, तो हम ही लोगों ने सब लोगों ने मिलके बना लिया था। गांव में तो ऐसा ही होता है कि सब लोग मिलके बना लेते हैं। और गाइस मैं यहाँ ससुराल में हूँ तो बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो साइड की आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर जैसे ही खाना पीना बना तो वैसे ही यहाँ पर पूजा वगैरह की तैयारी लग चुकी है। और सबसे बड़ी जो मेरी जेठानी है वो यहाँ पर पूजा कर रही हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा काम होता है तो वही करती हैं सबसे पहले स्टार्ट, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। तो वही पूजा कर रही हैं। लेडीज़ वगैरह सब आ ही चुके हैं यहाँ पर। और आज के दिन मेरा फास्ट भी था और सुबह से ही मैं भूखी थी और आते आते मुझे 12-1 बज गया था और बहुत भूख लग रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा भूख से ज़्यादा तो प्यास लग रही थी, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। लेकिन इसमें सुहागलों में पानी तो पी लिया जाता है, लेकिन कुछ खाते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर दीदी सारी तैयारियाँ कर रही थी और सारी जो सुहाग वगैरह चढ़ता है वो सब निकाल के रख लिया था। तो जो सुहागिन लेडीज़ होती हैं उन्हीं वही ये व्रत रख सकती हैं। तो हम जितनी भी लेडीज़ें थी हम सब लोगों ने व्रत रखा था। और शाम को समथिंग जब ये लोग हम सब लोग इकट्ठे हुए तो 5 बज गया था लगभग, सारी तैयारियां करते करते। और यहाँ मैं भी हम सभी लोग बैठे थे और मैं सब देख रहे थे, क्योंकि मैंने ये व्रत जो है वो शायद सेकंड टाइम किया है, नहीं थर्ड टाइम किया है। और सुहागलों में थर्ड टाइम शामिल हुई हूँ। तो यहाँ पर मेरी सारी नंदें थी, मतलब एक नंद नहीं आई थी, बाकी सारी नंदें थी, सारी जेठानियाँ थी, हम सब लोग थे, देवरानी जेठानी और ताऊ की, मतलब पूरे परिवार के लोग थे हम सब लोग। तो सब लोग एक एक करके पूजा कर रहे थे। और ये मेरी नंद है, सेकंड नंबर की है ये, और ये बहुत ज़्यादा मजाक करती है और बहुत हंसाती हैं सब लोगों को और बहुत ही अच्छी हैं। मतलब यहीं रहती है, मेरे जो ससुराल है उस घर के थोड़े पास ही रहती हैं। तो यहाँ ये सब लोग एक एक करके, मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो सबसे घर में परिवार में सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले वो पूजा करेगा, फिर उसके बाद मतलब धीमे धीमे सब लोग पूजा करते जाएंगे और फिर जो सबसे छोटा होगा वो लास्ट में पूजा करेगा। तो ऐसे ही चल रहा था। और लेकिन दीदी लोगों को हम लोग सबसे पहले आगे करते हैं, जो नंदे हैं हमारी उनको सबसे पहले आगे करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं कोई भी काम होता है। तो यहाँ पर मेरा नंबर सबसे एंड में आया था और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ पूजा वगैरह करने के लिए। और मैं मतलब सबका देखती जा रही थी कि कैसा करना है, क्योंकि भूल जाते हैं, जब करते रहो तो बहुत ज़्यादा मतलब याद रहता है कैसे करनी है कैसे करनी है। तो मैं वही देखती जा रही थी और सब लोगों ने जैसे जैसे किया वैसे ही वैसे मैं यहाँ पर कर रही थी हवन वगैरह जो भी था, आरती पूजा। तो वही जब मतलब बैठे बैठे इतना थक गए थे और इतने मतलब भूखे थे और फिर धूप में आए थे तो एनर्जी तो बिल्कुल थी ही नहीं। और मुझे तो इतनी नींद सी आ रही थी, मुझे तो गाड़ी पे ही बैठे बैठे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बच्चे को लेकर कहीं गिर ना जाऊँ। तो वही चीज़ है। पूजा वगैरह के बाद गाइस यहाँ पर फिर सारी लेडीज़ों के लिए सुहाग बटने लगा था, मतलब चूड़ी बिछिए और यहाँ पर रंग वगैरह लगने लगा था। क्योंकि उसके बाद फिर खाना पीना होना था। तो यहाँ पर सब लोग पहले तो तैयार हो रहे थे, सब ने पूजा कर ली थी एक एक करके। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी लेडीज़ें बड़े आराम से और एक एक मतलब सब लोगों ने सामान रख लिया था वहीं की वहीं, और सब तैयार होती जा रही थी। और जो छोटी थी वो सारी बड़ी लेडीज़ों को रंग लगा रही थी। तो पहले हल्दी लगाई जाती है हमारे यहाँ रंग लगाने से पहले, उसके बाद ही रंग लगता है। और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है हमारे यहाँ, सुहाग की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। तो वैसे तो हर चीज़ है, और यहाँ पर आप देख सकती हैं ये मजाक मतलब मजाक मस्ती इनकी हर जगह चलती है मेरी नंद की। तो यहाँ पर ये वही मजाक कर रही थी और ये खूब मेरा मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी
कह रही थी कि तुम्हें किसको भेजनी है, किसको दिखानी है। अब गाँव के लोग, उनको पता नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कैसे करते हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन बहुत अच्छे होते हैं गाँव के लोग, बहुत ही मतलब प्यारे होते हैं, उनमें कोई भी इस प्रकार की ऐसी छल कपट नहीं होता है। शहर के लोग थोड़ा-सा, मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ी-सी उनके अंदर ज़्यादा चालाकी होती है गाँव की अपेक्षा। तो यहाँ पे मैं मतलब मेरी जितने भी लोग हैं, सब लोग मुझे बहुत प्यार, बहुत ही अच्छे से रखते हैं। मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ पर जो चीज़ें बाँटी गई थीं, मतलब जो चीज़ें सुहाग में थीं, तो वो सब लोग एक दूसरे को दे रहे थे कि कोई रह ना जाए। यहाँ पर मैं अपनी नंद का वीडियो बना रही थी, क्योंकि बैठी-बैठी यहाँ पर तैयार हो रही थी और ज़्यादा मज़ाक करती हैं, तो मैंने कहा मैं आप ही का बनाऊँगी चाहे कुछ हो जाए। तो ये मुझसे बोल रही थी कि तुम बंद कर लो अपना ये सब, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो आपका बना के ही रहूँगी, तो बड़ी खुश हो रही थी। तो ये हमारा नंद भौजाई में चलता रहता है। मैं जब भी मेरी इनसे मुलाकात होती है तो हम दोनों में ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। खैर, वैसे तो मेरी 3 नंदें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दीदी ही मज़ाक करती हैं। तो वो बैठी-बैठी फिर तैयार होना इन्होंने बंद कर दिया, तो उल्टा उसी सामान से आरती उतारने लग गई थी। तो मैंने कहा दीदी अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने यहाँ से कैमरा हटाया और फिर उसके बाद सबसे छोटी देवी से शुरुआत हुई रंग लगाने की। ये मेरी सबसे छोटी भतीजी है घर की, पूरे परिवार की, मतलब हम सब 4 भाई बहन जो भी हैं, सबसे छोटी यही है। तो इसी से शुरुआत करी और फिर उसके बाद सब लोग एक-एक करके रंग लगाने लग गए थे। और कुछ लोग अपने आप से लगा रहे थे, कुछ लोग जैसे बहुएँ होती हैं तो वो जो छोटी होती हैं वो सब एक-दूसरे को लगा रही थी, तो वो था। लेकिन बहुत मज़ा आता है गाइस, इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही कम हो पाती हैं सिटियों में, मतलब मेरे साथ तो बहुत ही कम हो पाती है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। और अकेले में क्या रहता है ना कि चीज़ें, अब यहाँ पे पूजा पाठ ज़्यादा होती है, वहाँ मैं ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर ये सब लोग फिर बैठ गए थे खाना खाने के लिए, और यहाँ मैं भी बैठी हुई हूँ। और गर्मी तो मेरे से मतलब खाना खप नहीं रहा था, और आप देख सकते हैं सबकी कंडीशन तो खैर ख़राब ही थी गर्मी की वजह से और भूख की वजह से। बहुत भूखे थे हम लोग। और मैं जब बाहर से आई थी तो मुझे यही लग रहा था कि एक दिन पहले आ जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और खाने में बना था खीर और आलू की सब्ज़ी और रायता, तो और मिठाई थी शायद। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पेट भर के खाया गाइस। तो लेकिन खाते-खाते बज गया था, समथिंग 7 बज गया था। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो